बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, ठीक है। पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल पार्ट 5 है। पार्ट 5 अल्काइल हैलाइड। आगे बढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्विक टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह रजिस्टर निकालिए और पेन उठाइए, बस आपका इतना काम है। पूरा रिवीजन हो रहा है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी, ठीक है। पहले 2 सेक्शन हैं इसके, इस टेस्ट के, सुन लीजिए। सेक्शन ए के अंदर जो है वो आपको कॉमन नेम्स जो हैं वो करने हैं, और सेक्शन बी के अंदर आपको IUPAC नेम करने हैं। ये सेक्शन ए जिसमें कॉमन नेम करने हैं उसके 3 पार्ट हैं, और सेक्शन बी जिसमें IUPAC करने हैं आपने उसके 4 पार्ट हैं। ये जब आप टेस्ट कर लेंगे फिर इसका सलूशन भी मैं यहीं बोर्ड पे बताऊंगा आपको, आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने आए, टोटल करके बता दीजिएगा। इतने टोटल हैं सर हमारे, इतने सही आ गए, बिल्कुल 100%, ठीक है, ताकि पक्का काम हो जाए। उसके बाद फिर हम अल्काइल हैलाइड की तरफ चलेंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं आगे बढ़ने का भाई। पागलों की तरह आगे बढ़ते रहूँ, गला खुश करते रहूँ, मुझे पता है कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन टेस्ट लाजमी होगा, उसके बाद फिर बात होगी आगे, ठीक है। शुरू करते हैं, निकाल लीजिए रजिस्टर जल्दी से ज़रा, ठीक है। सबसे पहले कॉमन सिस्टम जो है, कॉमन सिस्टम टेस्ट चल रहा है, इसका ए पार्ट जो है अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिए। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, स्ट्रक्चर बनाने हैं इनके। आइसो ब्यूटेन, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है भाई। कहा था मैंने कॉमन सिस्टम का पहले एक पार्ट होगा, ये ए हो गया। अब इसके बी में आ जाइए। बी के अंदर भी जो है आपके पास 4 सवाल हैं। इथाइलिन, इथाइलिन, नंबर 2 प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन, नंबर 3 डाई इथाइल, इथाइलिन, डाई इथाइल, इथाइलिन, और नंबर 4 में मिथाइल इथाइलिन, मिथाइल इथाइलिन। चक्कर आ रहे होंगे अभी नाम देखते ही, जो है ना। पिछले पार्ट नहीं देखे ना भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। पार्ट 1 तो मस्ट है, बेस बनेगी नहीं आपकी, उसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते। सी की तरफ चलते हैं कॉमन सिस्टम में। इसमें 5 है हमारे पास। नंबर 1 पे एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। नंबर 4 पे इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। नंबर 5 पे डाई विनाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है भाई। ये ABC कॉमन सिस्टम निमट गया। अब चलते हैं IUPAC सिस्टम की तरफ। फिर दोबारा कह रहा हूँ, पार्ट 1 अगर नहीं देखा, पार्ट 1 नहीं देखा तो लाजमी पहले पार्ट 1 देख लें आप। 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जाएं, या इसी वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का, इसी स्क्रीन पे 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट खुल जाएगी। पार्ट 1 देखें तसल्ली से, ठीक है भाई। IUPAC देखते हैं। IUPAC, इसके भी ABCD है, तो इसका पहले ए देखेंगे, ठीक है भाई। नंबर 1 232,3 डैश डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर बनाते रहिए साथ साथ।
3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नंबर 3 पे है 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। नंबर 4 पे है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। नंबर 5 पे है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। नंबर 6 पे है साइक्लोपेंटेन। ठीक है भाई, अब इसका बी सेक्शन पे आ जाइए। बी सेक्शन, नंबर 1 पे बी सेक्शन का है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। नंबर 2 पे आ जाइए 2,5 डाई मिथाइल डैश 3 डैश हेक्सीन। ठीक है भाई, नंबर 3 पे है 2,4 डाई मिथाइल डैश 1,4 डैश पेंटाडाइइन। ठीक है भाई, ये भी हो गया। इसका सी देखें, नंबर 1 2 डैश ब्यूटाइन, नंबर 2 4,5 डाई मिथाइल 4,5 डाई मिथाइल डैश 2 डैश हेक्साइन डैश 2 डैश हेक्साइन। नंबर 3 पे है 3,3 डाई मिथाइल 3,3 डाई मिथाइल डैश 1,4 डैश पेंटाडाइयाइन ठीक है। और नंबर 4 पर है 1 डैश पेंटीन डैश 3 डैश याइन। ठीक है भाई, अब इसका डी देख लेते हैं, IUPAC का डी। कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा भाई, बहुत जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, इसके बगैर आपको आगे बताना बेकार है। ठीक है, सी हो गया, अब डी की तरफ चलते हैं। डी IUPAC टेस्ट का डी, इसका नंबर 1 नोट कर लें, CH3 ब्रैकेट में है, CH3 ब्रैकेट क्लोज 2, फिर CH डैश, फिर ब्रैकेट के अंदर है CH2, फिर उसके आगे 3 है, फिर डैश, फिर CH, फिर ब्रैकेट में CH3, फिर 2। ठीक है भाई, इसका नंबर 2 है CH2 डबल बॉन्ड C, फिर ब्रैकेट में है CH3, फिर डैश CH, फिर डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बन गया, CH, फिर C है, फिर ब्रैकेट में CH3 है, फिर डैश है, फिर CH3 है। ठीक है भाई, नंबर 3 इसका CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C डैश
CH3, नंबर 4 पे CH2 डबल बॉन्ड C, फिर CH3 डैश CH2 डैश C ट्रिपल बॉन्ड फिर CH। ठीक है भाई, आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। शुरू हो जाइए, ठीक है, वीडियो रोकें और शुरू हो जाए। बिल्कुल तरीके से करना है। पहले कॉमन नेम का ABC करना है, फिर जो है IUPAC नेम का ABCD ये करना है। वीडियो रोक दें और शुरू हो जाएं। लेकिन मैं तो यहाँ शुरू नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए मैं इनके सोल्यूशन अब लिख रहा हूँ 1 2 3 करके। 1 2 3। चलें भाई, अब ज़रा इनके सोल्यूशन देख लेते हैं पूरी तरतीब से। पहले कॉमन सिस्टम जो है सॉल्यूशंस, इसका ए जो है, पहले इसका सॉल्यूशन जो है वो देख लेते हैं। कॉमन सिस्टम का ए जो है, इसका सॉल्यूशन चेक करते रहें आप लोग। नंबर 1 का है CH3 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH3। ठीक है भाई, इसका नंबर 2 का सॉल्यूशन है CH3 डैश C, फिर मिथाइल ग्रुप लगेगा, फिर CH3। ठीक है, इसका नंबर 3 जो है वो CH3 सिंगल बॉन्ड अप एंड डाउन मिथाइल ग्रुप और फिर आगे भी मिथाइल ग्रुप। ठीक है भाई, ये ए वाला मामला निमट गया। अब चलते हैं कॉमन सिस्टम में बी के सॉल्यूशन की तरफ। बी का सॉल्यूशन नंबर 1 वाला चेक कर लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके अंदर सेकंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, इसके अंदर तीसरा है इथाइल ग्रुप है C2H5, फिर डैश है, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है भाई, और इसका जो चौथा वाला था वो है CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, अब इसके C की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं साथ साथ। नंबर 1 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, नंबर 3 फिर CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3, CH3 डैश C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3। ठीक है भाई, इसका फोर्थ वाला नंबर 4 पे है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डैश C2H5। और इसका नंबर 5 है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, अब चलते हैं डी की तरफ। यकीनन मुझे अंदाज़ा डी वाला जो है, बल्कि डी क्यों, अभी तो हमने कॉमन सिस्टम को देखा है भाई, अभी तो कॉमन सिस्टम का ABC किया है, अभी तो IUPAC का रहता है, अभी तो IUPAC का रहता है। इसको मिटाऊं, कुछ तो टेंशन में आ गए होंगे आप में से, कुछ जो है वो खुश होंगे
कि नहीं यार हमारे इतने सही होगा, इतने सही होगा। प्रैक्टिस है सिर्फ इसके अंदर, और कोई कमाल नहीं है। मैंने भी घंटों घंटों प्रैक्टिस की है, तब जाके, ऐसी थोड़ी ना मुँह उठा के खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद IUPAC की तरफ चलते हैं। IUPAC, इसमें ए का सॉल्यूशन जो है वो हम देखने जा रहे हैं। ए का सॉल्यूशंस, ठीक है। ए के सॉल्यूशंस में हमारे पास नंबर 1 पे नोट कर लें, इसका थोड़ा सा मुश्किल गेम है। 1 2 3 4 5 है। पहले CH3 शुरू में मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आखिर में भी CH3, और उसके बाद नंबरिंग है 1 2 3 4 5, और उसके बाद CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। ठीक है भाई, नंबर 2 पे चलते हैं अब। नंबर 2 के अंदर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, पहले वाला CH3 सिंगल बॉन्ड लगा लें, फिर CH3। ठीक है, सेकंड वाले पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, और उसके बाद तीसरे वाले पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5। ठीक है, उसके बाद यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ 2 H आएंगे, यहाँ भी H2 आएगा, और वहाँ CH3। ठीक है भाई, ये अभी A चल रहा है। अभी A का तीसरा वाला देख लें, उसका सॉल्यूशन। A का तीसरे वाले का सॉल्यूशन कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड तो बना लें पहले। अच्छा, दूसरे तीसरे पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तीसरे पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, पांचवे पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये CH3 है। ठीक है, उसके बाद ये CH है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH है, CH2 CH3। ठीक है भाई, नंबर 4 पे देख लेते हैं क्या है। अब नंबर 4 पे तो आसान है, ये तो आसान है। ये CH2 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 CH2। नंबर 5 पे ये भी आसान है, ये CH2 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 CH2। ठीक है भाई, और 6 वाला जो है वो भी आसान है, C C C C और ये C, सब CH2 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 CH2। ये A वाला निमट गया। ठीक है, अभी ये A का सलूशन आ गया आपके पास IUPAC में। अब B का सलूशन देख लें। B का सलूशन आप देख लें। अच्छा, इसमें नंबर 1 पे हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड, CH डैश डैश और CH3, और यहाँ पर CH, और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3। नंबरिंग यहाँ से शुरू है 1 2 3 4। ठीक है भाई, इसमें जो दूसरा वाला है उसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर CH3, और उसके बाद यहाँ पर भी CH3। ठीक है भाई, और तीसरे वाले पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये नंबरिंग कर लें इसकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ CH आ जाएगा, CH3, यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ भी H आ जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तीसरे नंबर वाला इसका देख लेते हैं। ये B चल रहा है, B का तीसरा और आखिरी कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5। इसमें अटके होंगे आप, डेफिनेटली इसमें अटके होंगे। कमेंट में बताना कौन कौन अटका था इसमें। ठीक है भाई, ये भी हो गया। यहाँ CH2 आएगा, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, सही हो गया। नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 5, ये इसकी नंबरिंग भी हो गई। ठीक है, अब चलते हैं C के सोल्यूशन की तरफ। C के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें नंबर 1 पे 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, बाकी ये सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। ये CH3 है, 1 2 3 4, ये नंबरिंग है। CH3 यहाँ पर भी आएगा, ये हो गया। ठीक है भाई, इसका जो दूसरा वाला है उसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 पे भी CH3, इस पे भी CH3, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 जो है इसके ऊपर भी CH3, ये 5 है इसके ऊपर भी CH3। CH3-C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके बाद CH3, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक हो गया भाई। तीसरा भी चेक कर लें इसका थर्ड वन है, 1 2 3 4 5 हो गए। ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है शुरू में और लास्ट में भी ट्रिपल बॉन्ड ही है। ठीक है, थर्ड पे जो है हमारे पास CH3, उसके बाद 1 2 3 4 5 CH आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, सॉरी CH3 आएगा। अच्छा, यहाँ CH आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर यहाँ H आएगा सिर्फ, उसके बाद C, एक मिनट, ऊपर भी तो है भाई, ऊपर भी तो है एक मिथाइल ग्रुप, ऊपर भी है। नाराज़ मत हो, सॉरी मैं भूल गया था, ओवरसाइट हो गया था, CH3। ठीक है भाई। अच्छा, फोर्थ वन इसका देख लें। फोर्थ वन और आखिरी C का ये है। कितने C हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गई। सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, ये हो गई इसकी नंबरिंग। यहाँ पर CH आएगा, यहाँ CH2 आएगा। अच्छा, CH2, उसके बाद यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे CH3 आएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसके D की तरफ। D का सॉल्यूशन, D का सॉल्यूशन जो है उसकी तरफ चलते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 6 पे मिथाइल ग्रुप
लगा हुआ है, सिंगल 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 बॉन्ड तो पहले ही लगा दिया करें। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं नंबरिंग करके, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया CH3, और उसके बाद ये हो गया CH, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया CH2, ये 3 साइड से बॉन्ड बना हुआ है, एक C लगा दें, यहाँ CH3 आ जाएगा। ठीक है भाई, CH3 CH CH2 CH2, ये भी हो गया। अच्छा, नंबर 2 पे इसका देखें, 5 हैं, 1 2 3 4 5। शुरू में डबल बॉन्ड बना हुआ है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड बना हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड है CH3। इसकी नंबरिंग 1 2 3 3 4 5। CH2 आएगा शुरू में, CH2 आएगा, फिर C के साथ यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, फिर चौथे पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया CH3-C, फिर CH। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर इसका थर्ड वन देख लें। थर्ड इसका कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। पहले में CH, फिर C, फिर CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH3। ठीक है भाई, फोर्थ वाला रह गया। फोर्थ वाला जो है, पहले कौन सा है, CH2, फिर उसके बाद C है, उसके साथ CH3 है। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा, CH2 C, नीचे ये मिथाइल ग्रुप है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है CH2 है, सिंगल बॉन्ड, फिर C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है भाई। अच्छा, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, शुरू में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग आपके लिए ये होगा, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं ना यहाँ पर। अब गड़बड़ हो गई, प्रायोरिटी किसको दें, थर्ड बॉन्ड को नहीं भाई, इसको देंगे, दो बॉन्ड वाले को। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, सब कुछ हो गया। हाँ, नमक तो सही कर लें, हस्बे ज़रूरत हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 2 ये रहे, 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 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 4 बॉन्ड पूरे हैं। ठीक है भाई, तो ये भी आपका निमट गया। नंबर 4 वाला भी ये रहा, नंबर 4 पे, ये तो मैंने लिखा था, इसको नीचे कर दिया। अब जिन बच्चों ने ये कर लिया है, ठीक है, उनको तो अल्काइल हैलाइड ऐसा समझ में आएगा बिल्कुल सेकंडों में, और जिन्होंने ये नहीं किया है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बताना मेरा फ़र्ज़ था। चलते हैं अब आगे। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, पहले ज़रा ये अल्काइल क्या है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप है तो मतलब ग्रुप में एक चीज़ तो नहीं होती, एक से ज़्यादा होती है। ये है हेडक्वार्टर, इस हेडक्वार्टर से अगर दूर हो गए तो बस समझ लें सबसे दूर हो गए, और इसके लिए आपको चाहिए गिनती, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट सब कुछ। पहले मीथ, उसके बाद ईथ, उसके बाद प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेग्स, फिर हेक्ट। ये
अब अल्केन में यही तो नहीं आएगा, बस आखिर में ANE लगाना, ANE 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 ANE, ये नाम आ गए। मीथ से मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन, छः कार्बन, सात कार्बन, आगे और हैं, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, बहरहाल इतने काफ़ी हैं। अब एक कार्बन के साथ तो 4 ही हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन। ये क्यों बताया भाई? अल्काइल ग्रुप इन्हीं से बनेगा। ठीक है, करना क्या है, सिर्फ एक एक निकाल देना। मीथेन में से एक हाइड्रोजन, ये 4 है, CH4, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बन जाएगा, CH3, और इसी से बन जाएगा मीथाइल। ठीक है, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये हो जाएगा C2H5, ये हो जाएगा इथाइल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये बन जाएगा प्रोपाइल। इन्हीं का तो गेम है ना अभी, प्रोपाइल अभी इन्हीं का गेम है। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, C4H9, ये हो जाएगा ब्यूटाइल। इसी तरह पेंटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये हो जाएगा C5H11, ये बन जाएगा पेंटाइल, पेंटाइल। इसी तरह ये आगे, ये आगे, ये आगे। अब ये जो आपके सामने आए हैं सारे के सारे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? ये अल्काइल ग्रुप के मेंबर हैं। और अल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर मिथाइल है, दूसरा इथाइल, तीसरा प्रोपाइल, चौथा ब्यूटाइल, पांचवा पेंटाइल, और आगे बढ़ता चला जाएगा। जितने अल्केन हैं समझ लें उतने ही अल्काइल हैं। वेरी सिंपल, क्योंकि अल्केन से ही तो बने हैं सारे के सारे ये अल्काइल। ठीक है, इनके फार्मूलाज भी देख लें। अभी मैं सिर्फ अल्काइल से निकला हूँ, अभी हैलाइड रहता है। ठीक है, उसकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन ज़रा अल्काइल को थोड़ा और समझ लीजिए आप। इसी की समझ के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा। इनसे क्या चेन बन सकती है? क्या इनसे चेन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है भाई। और जब ये चेन की शक्ल में आते हैं ना, तभी ये आपके सर पे बजने लगते हैं। जी यही बात, इसकी कोई चेन नहीं है, ये तो सिर्फ CH3 ही है। 2 कार्बन है, ये आ गए। 3 कार्बन है, ये आ गए। मिथाइल में 1 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन है, प्रोपाइल में 3 कार्बन है। लेकिन आगे भी तो कुछ है। क्या? हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट। सिंगल बॉन्ड होगा, डबल ट्रिपल का तो सवाल ही नहीं होता, अल्केन से निकले भाई। अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ब्यूटाइल 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो लगेगा ही। अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। आखिरी वाले को मुकम्मल थोड़ी ना करना है। अगर इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इसका बॉन्ड भी कार्बन का, 4 बॉन्ड इस कार्बन के बना दिए, तो मसला ही हल हो गया भाई। समझ रहे हैं ना? अगर इसके भी कार्बन के 4 बॉन्ड बना दिए तो फिर ये अल्काइल कहाँ रहेगा? फिर ये पूरा का पूरा ये ब्यूटाइल कहाँ रहेगा? ये तो बन जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह यहाँ पर भी, इसको भी, और इसीलिए इनके आगे एक लाइन बनी हुई होती है, ये इस तरह की सिंगल लाइन बनी हुई होती है। यही आपको ये बता रही होती है कि भाई अब ये जुड़ेगा किसी के साथ। तो यहाँ बताने का मकसद आपको अल्काइल ग्रुप का था। सारे मैंने बता दिए कैसे निकले। और मेन चीज़ इनकी आगे, ये इनकी चेन बनती है। अगर इस तरह से लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, तो भी कोई मसला नहीं है। जैसे कि इथाइल को देखें, C2H5 लिखा हो या इस तरह से चेन बनी हुई हो, एक ही बात है। प्रोपाइल को देखें, 3 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, एक ही बात है। इस तरह से लिख लें C3H7 या इस तरह से लिख लें। और इसी तरह यहाँ पर ब्यूटाइल है, 4
C4H9 लिख लें या फिर इस तरह से चेन बना लें। एक बात का ख्याल रखना है कि लास्ट वाले का जो है आपने उसके उस कार्बन के लास्ट वाले कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल नहीं करने जी, इनके तो बॉन्ड मुकम्मल होंगे इससे पहले वालों का। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। हैलोजन क्या है? अब ये भी बताने की ज़रूरत है क्या भाई, ना इन मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में आ चुके हैं, यहाँ पेरियोडिक टेबल कितना पढ़ लिया। पेरियोडिक टेबल का 7वां जो ग्रुप है सारे के सारे, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब के सब हैलोजन कहलाते हैं, हैलोजन। अब ये जो अल्काइल हैलाइड बना है, अल्काइल हैलाइड, ये हैलाइड इस हैलोजन से ही बना है। जो 7th ग्रुप है हमारे पास 7A वाला, ठीक है, इसके अंदर क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है, यही है ना। एस्टेटाइन तो रेडियो एक्टिव है, इसको तो हम लेते ही नहीं, और भी 2 और हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस इसी तक की कहानी रहेगी। ये सब के सब क्या है, हैलाइड है, हैलोजन है, क्योंकि इसीलिए ये बनेंगे हैलाइड। और हैलाइड इस डी की मुनासिबत से फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन बन जाएगा फ्लोराइड, सॉरी फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमाइड, आयोडीन बन जाएगा आयोडाइड। ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। अब इससे आगे चलते हैं। कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, थोड़ा सा घुमाएगा फिराएगा, थोड़ा आपको आपके सर को थोड़ा सा ये घुमाएगा। कहाँ चले गए भाई, हाँ ये मिल गया लेक्चर इसका। तो कॉमन सिस्टम में जाने से पहले अब 2 बातें मैंने आपको क्लियर की हैं। पहले मैंने आपको अल्काइल का जो है वो क्लियर किया, इसको अल्काइल भी कहते हैं, एराइल भी कहते हैं, बहरहाल एराइल को भी छोड़ते हैं, अभी अल्काइल ही आप ध्यान में रखें। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे ये बनता है ये मैंने आपको बता दिया, हैलाइड वर्ड कहाँ से निकला है ये मैंने आपको बता दिया, सारी तफसील। अब एक चीज़ और जहन में रख लें, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप हैं असल में। इससे पहले हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं की है, ठीक है। लेकिन अब ये जो लगेंगे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनको बोलेंगे हम क्या, फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, अब चलते हैं इसकी नेमिंग की तरफ। पहले ये बताता है भाई कि इसमें होगा क्या, जो अल्काइल ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ जाके हैलोजन का एटम जुड़ेगा। हैलोजन एटम जो है वो अल्काइल के साथ जाके जुड़ जाएगा। और हैलोजन एटम कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी इन चारों की बात ही कर रहे हैं। अल्काइल ग्रुप मिसाल के तौर पे CH3, ठीक है, ये अल्काइल, मिथाइल जो है इसके साथ आप फ्लोरीन को लगा दें, ठीक है, ये बॉन्ड बना हुआ है ना, याद है ना, इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने। तो H3 इसका मतलब 3 साइड पे तो हाइड्रोजन मौजूद है, ये चौथी साइड खाली है, इसका क्या होगा, इसी चौथी साइड पे या तो फ्लोरीन आ जाएगा, या क्लोरीन आ जाएगा, या ब्रोमीन आ जाएगा, या आयोडीन आ जाएगा। समझ आ गई बात? और ऐसा ही इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर आपको मिथाइल में नज़र आ गया, आपको इथाइल में भी नज़र आएगा, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, सब में। आखिरी वाले कार्बन का एक पोर्शन ये खाली होगा जिसके साथ हैलोजन आके जुड़ेगा, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात,
कॉमन सिस्टम के अंदर जो स्टेप है, इसमें भी स्टेप हैं क्या? स्टेप नहीं, बस एक मोटी सी बात याद रखनी है कि जब आप इसका नाम लिखेंगे, इसका नेम जब आप लिखेंगे, ठीक है, तो आपने अल्काइल ग्रुप को पहले लिखना है, अल्काइल ग्रुप फर्स्ट, पहले उससे नाम आप लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल देखेंगे ना, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपको परेशान करने वाली है, इसलिए ये पहले ही बता रहा हूँ। ये हमारे पास है नंबर 1 पे मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल क्लोराइड। मैंने क्या लिखा है? स्टेप नंबर 1, जब आप नाम लिखेंगे अल्काइल ग्रुप पहले आपको लिखना होगा। ये देखें, ये रहा मीथाइल, और उसके बाद क्लोराइड आया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वही तरीका हमारा वही है। सबसे पहले कार्बन की तादाद देख लें, कार्बन कितने हैं। क्लोराइड तो कार्बन है ही नहीं। मिथाइल को चलें तो मीथ मतलब एक कार्बन, ठीक है। और मिथाइल में आपको पता है कि इसके अंदर 3 हाइड्रोजन एक साइड पे लगे होते हैं। ये साइड खाली होती है, इसके साथ ये लग गया क्लोरीन, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। ये क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। इसी को यूं करके लिख दें आप, CH3Cl, सिंगल बॉन्ड बना दें या भले ऐसे ही लिख दें, तब भी कोई मसला नहीं है, सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पे जो आपके लिए है इथाइल ब्रोमाइड। ये तो आसान है, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये 5 जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये तो आप याद कर लें सीक्वेंस में, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये ठीक है। अब इसी से पता लग जाएगा आपको इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल, ईथ मतलब 2 कार्बन है, ठीक है। ब्रोमाइड, इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये लगा दिया ब्रोमीन। अब क्या, बस आपको ये कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो CH3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा। ये बन गया स्ट्रक्चर इसका, इथाइल ब्रोमाइड का। आगे चलते हैं। देख रहे हैं आप, जब मैं इसका नाम लिख रहा हूँ तो अल्काइल को मैं पहले रख रहा हूँ। नंबर 3 पे है प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। क्या देखा मैंने? प्रोप, 3 कार्बन, 1 2 3 लगा दिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना दिया करें। अब आखिर में क्या है? आयोडाइड, आयोडीन लास्ट वाले के साथ लगा दें। अब बॉन्डिंग मुकम्मल कर लें कार्बन की, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये हो गया प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। लेकिन वेट करें, अभी पिक्चर अभी बाकी है, टेंशन तो अब आएगी, ठीक है, टेंशन तो अब शुरू होगी, सब्र करें ज़रा। यहाँ से ये 4th वाला बोल रहा है भाई, 4th वाला बोल रहा है सेक डैश प्रोपाइल, सेक डैश प्रोपाइल क्लोराइड, सेक प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। जो हमारा तरीका है प्रोप से, मतलब कार्बन 3, 1 2 3 कार्बन आ गए, सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, बगैर किसी टेंशन के, ठीक है। क्लोराइड लगा हुआ है, समझ गए, आखिर में ये क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या है? सेक, सेक वर्ड बनता है, इसका मतलब होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी। ये बात याद रखिएगा, जब भी ये सेक या सेकेंडरी आ जाए तो ये आपसे क्या बोल रहा है? ये आपसे इतनी सी बात कह रहा है कि वो एटम, वो कार्बन एटम, दैट कार्बन एटम, वो कार्बन एटम जिसके साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है, हैलाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है, हैलाइड ज्वाइन हुआ है उस कार्बन के साथ, जैसे कि ये रहा, तो उसके साथ मज़ीद 2 कार्बन का जुड़ा होना शर्त है। 2 कार्बन उसके साथ जुड़े हुए होने चाहिए इस हैलाइड के अलावा। तो हम इसको देखते हैं ज़रा, इस कार्बन को, इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है ना, ये रहा, एरो बना दूँ, तो वो क्या बोल रहा है भाई? 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए हैलाइड के अलावा।
इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन के साथ हम देखते हैं तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, गड़बड़ हो गई ना। तो अब क्या करें, ये कार्बन पड़ा है, इसको उठा के या तो यहाँ ले आएं या यहाँ ले आएं, बस इतना करना है। अब यहाँ से इसको उठा के मैं यहाँ लेके आऊँगा तो यहाँ नीचे मुझे बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ये कार्बन आ गया, बाकी शुरू में सब मिटा दिया। अब इसको चेक करें, क्या कह रहा है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। पहली बात, प्रोप है 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है, क्लोराइड लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। फिर बोल रहा है सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब जिस कार्बन एटम के साथ हैलाइड लगा हुआ है उस कार्बन एटम को मज़ीद 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। देख लें, जुड़ा हुआ है, ये वाला एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपने इधर उधर कहीं से कुछ भी कॉन्सेप्ट सुना है ना, तो वो कन्फ्यूजन है, ठीक है। उसको अपने दिमाग से निकालें, नहीं तो ना आप यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, ठीक है। तो मुझे बुरा मत कीजिएगा, ये सेकेंडरी का तरीका होता है, ये सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जहाँ भी सेकेंडरी है तो ये हो गया, अब सेटिंग हो गई इसकी। अब हाइड्रोजन को देख लें, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर लें, CH3 इसके साथ आ गया और इसके साथ सिर्फ CH आ गया और इसके साथ CH3 आ गया, ये बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है भाई। अभी पिक्चर बाकी है भाई, अभी इतना आसान नहीं है। अभी आपसे बोल रहा है टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये कह रहा है आपसे, अब आपने इजीली देखा, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, इनके दरम्यान सिंगल बॉन्ड बना दिया करें, ठीक है। ये मसला हल हो गया, 4 कार्बन आ गए। फिर बोल रहा है ब्रोमाइड, ब्रोमीन लगेगा, लास्ट में लगेगा, ये आ गया ब्रोमीन। फिर बोल रहा है टर्चरी का क्या मतलब है, इसका वही मतलब है जो सेकेंडरी का था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो कार्बन है जो हैलाइड से जुड़ा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन है, इसको 3 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। सेकेंडरी में इसको 2 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, जबकि टर्चरी का मतलब यह है कि इस कार्बन को 3 मज़ीद कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो एक से तो ये जुड़ा हुआ है, ये रहा इसके साथ, लेकिन यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर भी 2 कार्बन रखने पड़ेंगे। कहाँ से लेके आएंगे, ये 2 पड़े हुए भाई, इनको ले जाएं वहाँ पे, ठीक है, इनको ले जाएं, CH3 और CH3, ये आ गए, इसको मिटा दें, ठीक हो गया। तो टर्चरी का क्या मतलब है कि वो कार्बन जिसके साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ 3 जो है मज़ीद कार्बन जुड़े होने चाहिए। अगर नहीं जुड़े हुए तो उनको जोड़ें इधर उधर से उठा के। हमारे पास 2 इजाफी थे, हमने ऊपर भी और नीचे भी रख दिया। बॉन्ड्स की एडजस्टमेंट कर लें, CH3, हाँ सही है, इसको ज़रूरत नहीं है बीच वाले को, ठीक है भाई। 4 बॉन्ड पूरे हो गए। सेकेंडरी का भी मतलब क्लियर हो गया, टर्चरी का भी मतलब क्लियर हो गया। आइज़ो का मतलब देख लेते हैं, आइज़ो 5 हो गए आपके पास। छठा वाला अब देख लें, ये भी कॉमन नेम चल रहा है, अभी IUPAC रहता है, आइज़ो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये हो गए, सिंगल बॉन्ड बना दें। ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन, ठीक है, लग गया ब्रोमीन। अब क्या करना है, आइज़ो का मतलब यहाँ पर ये, जब भी ये आइज़ो आपको लिखा हुआ नज़र आए वो आपसे ये बात कर रहा है कि भाई जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला कार्बन, इससे पीछे वाले कार्बन पे आए और उसके साथ देखें क्या उसके साथ 2 मज़ीद कार्बन जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, और अगर 2 मज़ीद कार्बन जुड़े हुए नहीं हैं तो आप जोड़ें। किसके साथ, इसके साथ नहीं, जिसके साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की बात नहीं हो रही, इससे पीछे वाले कार्बन की, इसको कहते हैं पेन अल्टीमेट कार्बन। क्या कहते हैं इसको कहते हैं पेन
अल्टीमेट कार्बन, इसके साथ 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके साथ सिर्फ एक ही जुड़ा हुआ है, ये रहा। इस साइड पे इसको उठा के ले आएंगे पहले वाले को, तो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और ये आ गया इस जगह पे। हाँ, अब मामला बन गया, अब सही हो गया। तो ये कौन सा कार्बन है जिसके साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है? ये कौन सा कार्बन है? पेन अल्टीमेट कार्बन। और इसके साथ क्या 2 कार्बन मजीद जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, अब जुड़े हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अब इनकी एडजस्टमेंट कर लें। हाँ, हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट सबसे आखिर में किया करें। ठीक है, तो इसके साथ CH3 आएगा, इसके साथ CH3 आएगा, इसके साथ CH, बस एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, इसके साथ CH2 आएगा। ये बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है भाई, आगे देखते हैं और क्या है। इसी तरह अब हमारे पास आता है इसमें नियोपेंटाइल। नियो, ये नियो अगर आ जाता है तो नियोपेंटाइल आयोडाइड। नियोपेंटाइल आयोडाइड। अब इसमें क्या करना है? पेंट आपने देखा 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड बना दें। फिर कह रहा है आयोडाइड, मतलब आयोडीन लगा हुआ है, इसके साथ आयोडाइड लगा दें, ये आ गया। अब बोल रहा है नियो। नियो का मतलब ये है कि जो पेन अल्टीमेट कार्बन है उससे उसके इर्द गिर्द 3 कार्बन के एटम लगे होने चाहिए, 3 कार्बन के एटम लगे होने चाहिए। तो पेन अल्टीमेट कार्बन पहले देख लें कौन सा है। ये वाला कार्बन तो पेन अल्टीमेट नहीं है, इसके साथ तो हैलाइड है। हैलाइड के साथ जो जुड़ा हुआ है वो पेन अल्टीमेट है, ये रहा। तो क्या इसके इर्द गिर्द 3 कार्बन मौजूद हैं? नहीं, एक ही मौजूद है, ये रहा। तो क्या करें? ऊपर भी जगह खाली है, यहाँ भी जगह खाली है, यहाँ भी कार्बन ले आए, यहाँ भी कार्बन ले आए। ओके, ले आए। कहाँ से लेके आएंगे? ये शुरू के दोनों कार्बन आपको रिमूव करने पड़ेंगे, ये वाला भी, ये वाला भी। अब देखें, अब पोजीशन बन गई है। ये रहा पेन अल्टीमेट कार्बन और इसकी 3 तरफ कार्बन आके जुड़ चुके हैं। अब हाइड्रोजन की सेटिंग कर लें। CH3 CH3 CH3। ठीक है भाई, यहाँ आएगा CH2। ठीक है, अब आगे चलें। ये हो गया अभी हमारे पास कॉमन सिस्टम अभी निपटा है। अब IUPAC को देख लें। वैसे इसमें IUPAC आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तकरीबन वही रूल है, सिर्फ कॉमन सिस्टम जो है इसमें डिफ़िकल्ट था। IUPAC ऑफ अल्काइल हैलाइड। IUPAC अल्काइल हैलाइड क्या बोल रहा है भाई? आल्सो कॉल्ड, इनको हेलो अल्केन्स भी कहते हैं, हेलो अल्केन्स भी इनको कहा जाता है। स्टेप्स कौन से? वही IUPAC के 3 स्टेप। क्या है? सबसे पहले सिलेक्शन, फिर नंबर 2 पे नंबरिंग और नंबर 3 पे नेमिंग। तो पहले क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, किस चीज़ की सिलेक्शन होगी भाई? लॉन्गेस्ट चेन की, ये तो पता है आपको। ठीक है, सिलेक्शन किस चीज़ की होगी? लॉन्गेस्ट चेन की, लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन कौन सी लॉन्गेस्ट चेन? ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसके साथ हैलोजन एटम जो है वो जुड़ा हुआ हो। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसके एक किनारे के साथ, एक एंड के साथ क्या हो? हैलोजन जुड़ा हुआ हो, हैलोजन जुड़ा हुआ हो। ठीक है भाई, अच्छा, ये तो सिलेक्शन का रूल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबरिंग की तरफ। ये सबसे टफ काम होता है, नंबरिंग। यहाँ पर नंबरिंग का रूल ये है कि भाई सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या, अच्छा, एंड ऑफ चेन क्लोजेस्ट टू, एंड ऑफ चेन
चेन का वो किनारा क्लोजेस्ट टू हैलोजन, जो हैलोजन से जो है वो ज़्यादा नज़दीक होगा, आपने उस किनारे की तरफ जाना है। ठीक है भाई, और वहाँ से आपने नंबरिंग शुरू करनी है, नंबरिंग आपने वहाँ से शुरू करनी है। अब हैलोजन के अलावा अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो, हैलोजन भी है लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, अब क्या करेंगे? देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम क्लोजेस्ट, जो भी नज़दीक होगा, क्लोजेस्ट जो भी आपको नज़दीक होगा, ठीक है, क्लोजेस्ट जो भी आपको नज़दीक होगा वहाँ से जो है वो आप शुरू करेंगे। भले आपको नज़दीकी डबल बॉन्ड मिल रहा हो या आपको नज़दीकी ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा हो, जो भी नज़दीकी मिले नंबरिंग आप वहाँ से शुरू करेंगे। अब हैलोजन की अहमियत ख़त्म हो गई, हैलोजन की बात नहीं होगी यहाँ पर अभी। ठीक है, अब तीसरा स्टेप जो है हमारे पास नेमिंग का है। नेमिंग, नाम रखने का सिस्टम ये है कि इसमें डाई आएगा, ट्राई आएगा, टेट्रा आएगा, ये डिपेंड करता है कि हैलोजन कितने जुड़े हुए हैं, एक हैलोजन है, दो हैं, तीन हैं, इसी हिसाब से हैलोजन की तादाद को हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर डिफरेंट हैलोजन लगे हुए हों तो मतलब एक ही चेन के एक साइड के ऊपर जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है तो दूसरी साइड पे ब्रोमीन लगा हुआ, अगर डिफरेंट लगे हुए हों तो फिर क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जैसे फ्लोरीन लगा हुआ है और क्लोरीन लगा हुआ है तो आपने जब नाम लिखना है तो आपने क्लोरीन को पहले लिखना है, फ्लोरीन को बाद में लिखना है, क्योंकि क्लोरीन सी से आता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ, क्योंकि एग्जाम्पल्स करने से ही असल में सही मायनों में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है भाई, पहली जो हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, इसके नाम पे गौर कर लें। मैंने कहा था ना कि जो हैलोजन है उसका नाम शुरू में आएगा, लेकिन आप सबसे पहले इसको देखा करें। ईथ मतलब दो कार्बन, ठीक है, ब्रोमो इसका मतलब लास्ट वाले के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है। अब इसके साथ आप हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है 1 2, अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा जो है 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपेन से मतलब 1 2 3, 3 कार्बन है, 2 क्लोरो, दूसरे नंबर पे क्लोरो मौजूद, ये लगा दिए। ठीक है, तो ये 1 2 3, हाइड्रोजन CH3 CH3। ठीक है भाई, पूरे हैं 3 हाइड्रोजन। अब आगे चलते हैं, और क्या है नंबर 3 पे हमारे पास CH3 CH3 CH। ठीक है, नंबर 3 एग्जाम्पल देख लें। टू ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर हमें प्रॉप से पता लग रहा है कि भाई 3 कार्बन है। ठीक है, फिर दूसरा और दूसरा यहाँ पर बता रहा है ब्रोमो और मिथाइल, तो इसका मतलब यहाँ पर एक जगह पर ब्रोमीन लगा हुआ और एक जगह पर मिथाइल लगा हुआ है, तो यकीनन ये 1 2 ये 3 होगा। ठीक है, इसके अंदर CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ठीक है भाई, नंबर 4 पे 2 ब्रोमो, ये कौन सा वाला लिखवाया था,
तीसरा वाला हो गया ना। नंबर 4 2 ब्रोमो डैश 4 डैश क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन 2 ब्रोमो 4 क्लोरोपेंटेन, तो 5 कार्बन। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरे पे ब्रोमो लगा हुआ होना चाहिए और चौथे पे क्लोरो लगा होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे पे ब्रोमो लगा देते हैं, चौथे पे क्लोरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, बॉन्डिंग मुकम्मल कर लें। CH3, ठीक है, CH CH2 CH और CH3। लास्ट वाला कर लें। नंबर 5 पे डाइक्लोरो डाइफ्लोराइड डाइफ्लोराइड नहीं, फ्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। तो मीथ से हम समझ गए कि एक कार्बन है, और इसके साथ डाइक्लोरो मतलब इसके साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, डाइफ्लोरो मतलब 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं। ये आ गया। ठीक है भैया, जाने भी शुरू हो गई हैं, ये भी हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।